इज डे 3 एंड वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल। तो आज का है दिन तीसरा हमारे पप्पा के साथ। बहुत जल्दी ये सारे दिन जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, लेकिन पप्पा के साथ टाइम स्पेंड करके लगा इसलिए अच्छा भी लग रहा है। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हमें अटेंड करनी है घर की आरती और सोसाइटी की आरती। तो दोनों आरती अटेंड करते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ। बप्पा की आरती अटेंड करके हम लोग आ चुके हैं घर में। बप्पा के गाने बजाकर यहाँ पर मस्त बप्पा के सामने बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो पीछे फूलों की टोकरी है, पूजा का सामान रखा हुआ है। तो ये सब चीजें तो जरूरत है ही, तो इसलिए इसे रखा हुआ है। अब जो कि कल फटाफट अचानक से गेस्ट आ रहे थे तो इसलिए मैं आज सुबह से ही बिल्कुल रेडी हूँ। जरा भी मैंने रिस्क नहीं लिया हुआ है। कल भी वैसे हम लोगों के पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी, बहुत सारी चीजें करनी थी इसलिए। और दूसरी चीज, पहले दिन मैंने इतना ज्यादा वो हैवी ड्रेस पहना हुआ था ना, दिखने में वो इतना हैवी नहीं लगता लेकिन पहनने के बाद बहुत ज्यादा हैवी लगता है। तो बस इसीलिए मैंने कल थोड़ा सा रेस्ट लिया था, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग सुबह से रेडी है। बहुत प्यारा व्हाइट ड्रेस है क्योंकि आज हमारा फास्ट है मंडे का। आज सोमवार है, महादेव जी का वार है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्हाइट ड्रेस पहन लूं। मैंने सोचा कि आज का जो भोग होगा वो भी साबूदाना के रिलेटेड, यानी कि साबूदाना बड़े जो है वो हमारे बप्पा को भी प्रिय है। तो हम लोग साबूदाने बड़े का ही भोग दिखाएंगे हमारे बप्पा को। और हमने ड्रेस भी व्हाइट पहन लिया है क्योंकि महादेव जी को व्हाइट एंड ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है, प्रिय है, तो इसीलिए बस। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और बिताते हैं ये कुछ खास लम्हे, कुछ खास पल हमारे बप्पा के साथ। आज बप्पा को अगेन मोगरे का हार पहनाया है। ये पूरा सिद्धिविनायक थीम रखा है, इसलिए हम लोगों ने मोगरे का बहुत जगह पे यूज किया हुआ है। जैसे कि आप लोग भी जानते हो, सिद्धिविनायक मंदिर में व्हाइट फ्लावर्स, मोगरा वगैरह इस सब के, चाफा, मोगरा, इन सब के बहुत ज्यादा डेकोरेशंस करते हैं वो लोग, बहुत सारा वहां पे होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर वैसे ही कुछ थीम रखी है और बप्पा के लिए भी हार हम लोग उसी तरीके से ला रहे हैं। यहाँ पे हमारे महादेव जी और पार्वती माता विराजमान है और यहाँ पर हम उनके बेटे, मतलब हम सबके प्रिय लाडले गणपति बप्पा भी विराजमान है। ये फैन और गणेश चतुर्थी का अलग ही रिलेशन है। हर गणेश चतुर्थी में हम लोग इसी फैन के साथ और गणपति बप्पा के साथ हमेशा वक्त बिता रहे होते हैं। अब साबूदाने के वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पीनट्स को रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके लेंगे और फिर बनाएंगे यहाँ पे साबूदाना वड़ा। बहुत ज्यादा टेम्पटिंग ये वड़ा लग रहा है। मुझे जो मार्केट में वड़े मिलते हैं जिसमें अंदर वो साबूदाना रबर जैसा लग रहा होता है पूरा, वैसा नहीं पसंद है। और इसीलिए यहाँ पर मुझे घर पे बने हुए साबूदाने के वड़े खाने के लिए बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और बप्पा को भी भोग हम लोग इस बार शायद से पहली बार, 3 साल में पहली बार हम लोग साबूदाने वड़े का भोग दिखा रहे हैं। एंड मुझे ये करना था तो हम लोगों ने, आज का दिन भी मंडे है और हमारा भी फास्ट है, तो उसी बहाने सारी चीजें एक साथ सीक्वेंस में आ गई तो हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पर साबूदाना वड़ा। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर जो साबूदाना वड़ा हम लोग बना रहे हैं वो ऊपर से कितना ज्यादा क्रंची लग रहा है और अंदर से भी ये एकदम सॉफ्ट है। अंदर से एकदम, मतलब जो पोटैटो स्मैश करके डाले हैं उसकी टेस्ट है, तो वो एकदम रबर रबर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा यम्मी है साबूदाने वड़े बनते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दो कि ये साबूदाने की रेसिपी देखनी है, तो फटक से आपके लिए इसका भी वीडियो आ ही जाएगा। बहुत इजीली बन जाते हैं, मतलब इतना भी कुछ टाइम लगता नहीं है और ये फ्राई भी बहुत फटाफट हो जाते हैं। हमें ज्यादा देर कुक करने की भी इसको जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे साबूदाने के वड़े तैयार है। क्या आपको भी इसका लुक देखना है? आ जाओ फिर। यहाँ पे क्रिस्पी क्रंची साबूदाना वड़ा रेडी है। हम लोग यहाँ पर कुछ वड़ों को फ्राई कर रहे हैं और कुछ वड़ों को सेक भी ले रहे हैं क्योंकि दोनों की टेस्ट अलग है और दोनों की टेस्ट भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है।
मैं यहाँ पे एंजॉय करती हूँ साबूदाना वड़ा। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो अभी फटक से कमेंट कर दीजिए। दोपहर के समय को और ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए कल के लिए यहाँ पर दुर्वा भी हम लोग नीट साफ करके रख रहे हैं। इसकी 21-21 दुर्वा की एक एक पेंडी यानी कि एक एक जोड़ी बना के यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि कल पूजा में ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस साल डेकोरेशन में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे कि पीछे का गोल्डन थीम हो गई, उसके ऊपर लगे हुए वो कार्डबोर्ड की कटिंग्स और उसके ऊपर किया हुआ वो लिप्पन आर्ट हो गया, फिर हमारे पिलर्स हो गए जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, पेपर वर्क है, अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उस पिलर को बनाया हुआ है। ऊपर जो आगे का फ्रंट साइड एरिया बनाया हुआ है वो अलग अलग मेथड से बनाया हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स और हर एक चीज को ऐसे देखते रहने का मन करता है, और हमारे बप्पा के आने से वो सारी चीजें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग बासुंदी। रात के भोग के लिए मैं अभी दोपहर को ही इसे बनाकर रख रही हूँ, जिससे कि बाद में गेस्ट के साथ इसे बनाते हुए मुझे गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने दूध को यहाँ पर उबालने के लिए रख दिया है, और मैं थोड़ा सा इसे चम्मच रख रही हूँ क्योंकि ये ऊपर ना आ जाए पूरा उबल के, तो इसीलिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ समय बाद ये दूध कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया है, और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप करके डाल दिया है। अब इसे और थोड़ा सा मैं ऐसे ही होने दूंगी, और उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी खवा यानी कि मावा। मावे को ऐड करेंगे हम लोग इसमें, और थोड़ी सी चीनी। फिर हमारी बासुंदी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और ये है गुगरा के लिए भिगोए हुए सारे फलिया। यहाँ पर दूध को बहुत अच्छा खासा उबाल लाने के बाद, बहुत ज्यादा गाढ़ा करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ मावा, और मैं पूरा दूध गाढ़ा करने के बाद ही इसमें चीनी ऐड करी, जिससे कि मुझे अंदाजा आ जाए कि मैंने कितने दूध से कितनी लेवल उसको लेकर आई हूँ, तो उसमें कितना ऑलरेडी स्वीटनेस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अभी चीनी ऐड करूंगी। ज्यादा चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दूध को लिटरली आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है, तो उसकी टेस्ट तो होगी और उसमें स्वीटनेस ऑलरेडी होगी ही। तो यहाँ पे हमारी बासुंदी बिल्कुल रेडी है। बस अभी इनके लिए चालू जी पांडे जी ढूंढने हैं। तो हमारे पास कितने उंदीर मामा आप देख सकते हो। एक तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक इस मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर आसन पे बैठे हुए और एक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चार उंदीर मामा यहाँ पर गणपति जी के साथ विराजमान हुए हैं, क्योंकि वो उनका वाहन है। तो बट ऑब्वियस वो अपने बप्पा को कैसे ही छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते उनके भक्त, तो उंदीर मामा तो क्यों ही छोड़ेंगे। इतने क्यूट जो होते हैं हमारे गणेशा। अब बज रहे हैं शाम के 6। हम लोग सुबह भी रेडी हो चुके थे, सब कुछ हमने करके रखा था, लेकिन फिर दोपहर में हमने बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि बासुंदी वगैरह भी बनाया है। दुर्वा जो है वो 2 दिन के मतलब हम लोगों ने दोनों के लिए मतलब नीचे जी और घर के गणपति जी के लिए भी यहाँ पर क्लीन करके, और जो पेंडी बनाते हैं हम लोग 21-21 दुर्वा की एक एक जोड़ी, तो वैसे भी बनाकर रख दी है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हो गई है दोपहर के समय में। फिर मैंने 1 घंटा थोड़ा सा सो भी गई थी, मैं बप्पा के सामने हम लोग सो भी गए थे, मतलब मैं सो भी गई थी। तो उसके बाद अभी हम लोगों की बारी है आगे की सारी चीजें करने की। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज बप्पा को भोग लेने वाला है पूरी बासुंदी का, और दूसरा उनको उंदीर मामा को भोग लगेगा घुघरा का। घुघरा यानी कि मैंने इससे पहले भी लास्ट ईयर हर साल मैं उसको दिखाते आ रही हूँ, आपको रेसिपी भी दिखाते आ रही हूँ। घुघरा यानी कि जो भी 5 फलियां है या फिर 7 फलियां है, आपको उसको भिगाकर बॉईल करना होता है, और उसके बाद आपको उसे सर्व करना होता है हमारे उंदीर मामा को। तो ये जो घुघरा है मोस्ट फेवरेट प्रसाद है हमारे सोसाइटी में, सबको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाई है पहले भी, आज मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। कोई भी 5 फलियां ली, जैसे कि अभी हो गया मक्का हो गया, फिर हम लोग ले सकते हैं जवार, और ले सकते हैं हम लोग गेहूं, और ले सकते हैं हम लोग हरभरा, और ले सकते हैं हम लोग वटाना, और ले सकते हैं हम लोग शेंगदाना। तो इन सबको आप लोग यूज करके इस घुघरा को बना सकते हो। आप लोगों को भिगोना क्या है, शेंगदाना छोड़ के आपको बाकी सारी चीजों को भिगोना होता है। और फिर उसके बाद जब आप लोग बॉईल करने जाओगे, कुकर में रखने जाओगे इसको, तब उस वक्त आपको शेंगदाने और नमक ऐड करके, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको स्टीम करना होता है। और फिर आपके ये घुघरा रेडी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
सकता है। मतलब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको प्रोटीन चाहिए, जिनको एक हेल्दी स्नैक्स चाहिए, वो लोग भी इसे इंक्लूड कर सकते हो। और आप लोग हर उंदीर पूजा में ये अपने उंदीर मामा को जरूर 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 भोग चढ़ा सकते हो। अब जैसे कि शाम के 6 बज गए हैं तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और फिर आगे का जो भी भोग की तैयारी करनी है वो हम लोग कर लेंगे। बप्पा की आरती होगी, घर में होगी, सोसाइटी में होगी। 2 दिन मैंने बहुत कम बातें की है, इस कम याद रहता है मुझे कि हाँ मुझे मोबाइल निकाल के बात भी करनी है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर आपको इस वीडियो में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करी हूँ, ज्यादा बातें नहीं करी और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। इसके आगे जो भी हम लोग ऐसे ही ब्लॉग्स करेंगे, डेली ब्लॉग्स करेंगे, जो भी होंगे ब्लॉग्स उनमें मैं बहुत ज्यादा बकबक करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग पता ही है मैं बहुत ज्यादा बकबक करती हूँ और फिर आप लोग भी परेशान हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं अभी नहीं बात करी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि 5 फलियों को या फिर 7 फलियों को आपको भिगाना है, शेंगदाना छोड़ के बाकी सभी को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वटाना है, चवली है, हरभरा है, फिर गेहूं है और हम लोग लास्ट में इसमें ऐड करेंगे शेंगदाना। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बाल हमारे सेट है, हमारा सिंपल सा मेकअप यहाँ पर रेडी है। इयररिंग्स तो हम लोग पहन के घूम ही रहे थे। ये जो रिंग है वो मेरी फेवरेट रिंग है, आप सबको पता है। तो ये ड्रेस भी बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा प्यारा है, जैसा मैं प्रेफर करती हूँ बिल्कुल वैसा है, पूरे दिन के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसका दुपट्टा तो आप लोग देख ही सकते हो, इसका फ्रिल भी आप लोग देख सकते हो। माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस में से ये एक ड्रेस है। तो बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा प्यारा। इसके प्लेट्स पे आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा मस्त बने हुए हैं। देखिए इसका फिर बहुत ज्यादा प्यारा आता है। सो आई लाइक दिस ड्रेस। तो आज मंडे है, तो मंडे के लिए ये स्पेशल मैंने ओकेशन के लिए बाहर निकाल कर रखा था ही आज के दिन पहनने की। अभी बात आती है कि आज हमारा भोग क्या क्या लगने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है आज भोग में लगेगा पूरी बासुंदी और उंदीर मामा के लिए घुघरिया। घुघरिया की प्रोसेस मैंने दिखा दी आपको, हमने भिगा कर रखा है सब कुछ। उसको अभी बस कुकर में लगाना है पीनट्स के साथ, यानी कि शेंगदानों के साथ हमें उसको बॉईल करना है। उसके बाद हमारे घुघरिया का भोग रेडी हो जाएगा। बासुंदी हमने बना ली है दोपहर में, अब बस पूरियां बनानी है। शाम का समय है तो गेस्ट भी आएंगे और हमारे बप्पा की आरती भी होगी, भोग भी दिखाना है, बहुत सारी चीजें। चलिए करते हैं 1 बाय 1 हमारे बप्पा के साथ का ये दिन सिंपल, बहुत प्यारा लेकिन इंटरेस्टिंग ऐसा स्पेंड करते हैं। आप लोग ये फ्लावर्स देख सकते हो, अबोली के फ्लावर्स की लड़ी है, बहुत टाइम से हमारे पास है और बहुत टाइम से चल रही है। इस दरवाजे के लिए ये परफेक्ट लड़ी है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। इसके साथ फोटोज भी बहुत ज्यादा प्यारे आते हैं। यहाँ पे मंदिर भी आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रॉ खोलने के लिए हम लोग इसको निकाल देते हैं, फिर से इसको लगा देते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत ये इस तरीके से, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस तरीके से मंदिर लगता है। फ्लावर्स मोगरा थीम यहाँ पर भी हमने कंटिन्यू की है। मंदिर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसके कारण। और यहाँ पे तो हमारे बप्पा के साथ मोगरा है ही, मोगरे का हार भी है और मोगरा डेकोरेशन में भी हम लोगों ने यूज किया है, जिससे कि हमें फुल वाइब्स सिद्धिविनायक वाले आ रहे हैं। एक बार शाम के समय हमारे बप्पा को देख लीजिए, इस ऑरेंज लाइट में, येलो लाइट में ये डेकोरेशन और भी उभर के आता है। उसमें जो शाइन ऐड होते हैं जिससे कि वो एकदम रियल गोल्ड वाला फील आ जाता है। बोलो हर हर महादेव, बोला गणपति बप्पा मोरिया। अब यहाँ पर शाम हो गई है तो यहाँ पर दिया बत्ती भी कर लेते हैं। हम तो दिया है ही, बस हमारी बाती कहाँ है पता नहीं। दिया और बाती हम ये क्या चल रहा है दिया बाती? शुभं करोति बोलो, शुभं करोति।
अब जैसे कि यहाँ पर शाम हो गई है, दिया भी लगा लिया है, तो अब वो फटाफट पूरियां बना लेते हैं क्योंकि अभी इनका भोग भी लगेगा और फिर हमारी शाम की बप्पा की आरती भी करनी है। तो अब इन पूरियों को मस्त फुला लेते हैं और फिर बप्पा को भोग दिखाते हैं। शिवतीचे उधान शिवकंठनीया ऐसा शंकर शोभे उम्मा वेलाळा जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावती ओवाळू पुष्कर पुरगाव घर में विराजमान हुए 4 उंदीर मामा को तो इस घुघरा का भोग दिखा दिया था, लेकिन हमारे सोसाइटी में भी, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे उंदीर मामा हैं जो एक्चुअल में वहां पर घूम रहे होते हैं। तो उनको भी आज के दिन उनका दिन है, तो आज के दिन उनको भी ये भोग दिखाया जाए। हमेशा वायर खाते ही रहते हैं, आज ये चना हरभरा खा ले, शायद हो सकता है उसके बाद वायर खाना वो बंद कर देंगे, लेकिन आज उनका दिन है तो ये घुघरा उनको देना तो बनता ही है। उंदीर मामा को घुघरा देखे मैं यहाँ पर नीचे सोसाइटी में जो सेलिब्रिटी आए थे चला हवा अयोध्या में से, तो उनकी एंकरिंग चल रही थी, तो मैं वहां पर भी थोड़ी देर बैठ गई और थोड़ी देर बैठ के फटक से मैं खाना खाने के लिए घर चली गई। और खाना खाते ही मुझे सोची ये अलग उल्फत, यानी कि मेहंदी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई। बहुत ज्यादा नींद थी आंखों में, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी हाथों में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठ गई मेहंदी बनाने के लिए। तो चलिए अब इस मेहंदी डिजाइन के साथ मैं आपको मिलती हूँ कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ऐसे ही नए नए अलग अलग वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।